का किसान साधन संपन्न होता है ना, उस देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। और मोदी सरकार की यही एक बड़ी पहल है कि अब कृषि के क्षेत्र को आगे विकसित करने के लिए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एग्रो वर्ल्ड 2022 का आयोजन किया गया है पूसा में, और इसका आयोजन किया गया है भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा। बड़े स्तर पर FPO समिट का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें बहुत बड़े स्तर पर एग्जीबिटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मैसी ट्रैक्टर्स के स्टॉल में, जो इस एग्जीबिशंस में किसानों के लिए नई टेक्निक लेकर आए हैं। और भी बहुत कुछ है इस मेले में, क्या कुछ खास है आज देखते हैं इस मेले का, और पूरा एक ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत आपको बताएंगे क्या कुछ खास चल रहा है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के सौजन्य से एग्रो वर्ल्ड 2022 का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों डेलीगेट्स ने शिरकत की है। आपको बता दें, यह एग्रो वर्ल्ड 2022 3 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें विभिन्न सेशन के दौरान कृषि से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में कृषि पॉलिसी, तकनीकी और व्यापार को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत में पहली बार FPO समिट का आगाज भी इसी कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। 10 वर्षों में भारत में कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ है, एक रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, और इससे अलग अलग प्रकार के लोगों को, किसानों को हमने सपोर्ट भी किया है सरकार की ओर से। उनकी आय को, इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम और कर सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग इस पे भागीदार हुए हैं और किसान धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे हैं। तो इससे किसान की एक तो आमदनी, उसका उत्पादन बढ़ रहा है, ये एक बड़ी एक विशेषता है। और उससे अगर इंडस्ट्री की दृष्टि से, उद्योगों की दृष्टि से हमने स्टार्टअप लोगों को, उनको फाइनेंस करते हैं, तो स्टार्टअप का जो कंसेप्ट है प्रधानमंत्री जी ने लेके आया, तो लोगों को हम सीधे एम्प्लॉयमेंट है, छोटे उद्योग, उन पे काम पे लगाना लोगों को, और इस प्रकार की बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार देना। कल पहला जो है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस समिट, यानी देश में कोई 60,000 एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर्स हैं, उनका पहला एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। और परसों जो FPO का होगा, क्योंकि FPO भारत सरकार की बड़ी प्राथमिकता है, 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य है। तो मुझे लगता है 2025 तक मोटा मोटा 10,000 का लक्ष्य बढ़ के 15,000 तक चला जाएगा। और ये अगर हुआ तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और कृषि को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि एक पार्टनरशिप मैकेनिज्म और कोलैबोरेटिव तरीके से काम करने का एक सिस्टम मिल जाएगा सबको। Okay, Agro World 2022 is such an important event when there are almost 828 million hungry people. That continues to be the biggest problem because they are the very poorest people of the world. Now, they are impacted because of the 3 C's. What are these? COVID-19. They are the most vulnerable. The poorest people are the most vulnerable. And you know what's now the result of the COVID-19? Disruption of supply chains and the like, increasing food prices. Now the second C is climate crisis. We have been talking about climate change, but there are already targets by countries, the mitigation and adaptation measures, but I don't see it properly done at the local level. It has to be pursued relentlessly, systematically, and there are signals already. There are distress signals showing that climate crisis is happening already. Now the third C is conflict in Ukraine. You know, they are one of the big producers of grains, big producers of fertilizers and other inputs in agriculture. So the prices of fertilizer today is 3 times, 4 times. And so those countries that are not manufacturing fertilizers are really badly affected in terms of their food security. डॉक्टर MJ खान और उनका टीम के जरिए से ICFA, इंडियन काउंसिल फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के जरिए से होने वाले, हर साल होने वाले कार्यक्रमों का भागीदारी भारतवर्ष के किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। खासकर मैं तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना में एक क्रांतिकारी कृषि प्रधान विधान चल रहा है। किसानों को सुरक्षा करने के लिए
पहली दफा भारतवर्ष में ही पहली दफा किसानों को रैतु बंधु के रूप में हर साल वो लोगों को इनपुट का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का व्यवस्था शुरू हुआ है। उसका फायदा बहुत अच्छा हो गया है। एफपीओ के माध्यम से 10,000 एकड़ में ऑर्गेनिक गेहूं की खेती करने पर काम कर रहे हैं जी। और 1,000 एकड़ में हम पीली सरसों पर काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम वेजिटेबल पर काम कर रहे हैं और हम एग्जोटिक वेजिटेबल्स और फ्लावर्स में भी हम काम कर रहे हैं जी। मिंट है, लेमन ग्रास है, पामा, रोजा, सिट्रोनेला और तुलसी, इनकी खेती करता हूँ और किसानों से करा भी रहा हूँ। इसमें मैं एक एफपीओ बनाने जा रहा हूँ जो कि मुझे ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत मिली है। हरियाणा के अंदर अभी कोई भी एफपीओ एरोमेट में नहीं है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा रखी है जो मिंट का तेल निकालने के। पहले भी मैंने 15 साल पहले भी किया था और फिर अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे मार्केट नहीं मिली थी, अब मुझे मार्केट मिल गई है। यहाँ आने से किसानों को तकनीक और एक्सपोजर, जो किसानों को जानकारी, दूसरे स्टेट किसानों को जानकारी चाहिए वो मिलता है। इस तरह के एग्जीबिशन हर साल करीब करीब होते थे, लेकिन बीच में कुछ दिन तक बंद था। लेकिन सरकार के द्वारा भी आयोजित होता है जिसमें हम लोग भाग लेते हैं और काफ़ी जानकारी मिलती है। तो छिड़काव मेरे रूप में देखा जाए तो आज जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसमें सबसे इकोनॉमिकल और सबसे कारगर है। इकोनॉमिकल इन द सेंस कि जो इसका डोज है 250 ml पर एकड़ में लगता है और बहुत इफ़िशिएंटली काम करता है। उपज की वृद्धि देखिए कि कई रिसर्च स्टेशन में हम लोग टेस्टिंग इसकी किए हुए हैं। और दूसरा जो है वो इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव इन द सेंस है जैसे ये पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो पत्तियों पर भी कारगर होता है, ज़मीन पर गिर जाता है तो ज़मीन से भी लिया जा सकता है, दोनों से इसको लिया जा सकता है। और 32% नाइट्रोजन इसमें होता है, जो कि दूसरे जो इस तरीके के प्रोडक्ट हैं उनमें नाइट्रोजन की कंटेंट कम रहता है, तो बहुत ही इफ़िशियंट है और कारगर है। हमारी कास्ट पर एकड़ जो है कम आती है एज़ कम्पेयर टू कोई भी दूसरा ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो हमारी करीब 200 रुपया पर एकड़ के रूप में आती है, नैनो की 240 रुपया पर एकड़ आती है। आज हमने जो पूसा IARI नई दिल्ली में जो अपना स्टॉल एपीडा का लगाया हुआ है, ये किसानों के जो उत्पाद हैं उनको प्रमोट करने के लिए है। किसानों को जो लेवल है स्तर उनको बढ़ाने के लिए है। जो हमारे किसान हैं वो डिफरेंट तरह की क्रॉपें वो उगाते हैं लेकिन उनको प्राइस नहीं मिल पाता है, तो उनको एफपीओ बनाकर एक्सपोर्ट करने तक का एपीडा सलाह देता है और उनकी हेल्प भी करने के लिए प्रयासरत है। जैसा कि आपके पास अभी आप देख रहे हैं तो 72-35 ट्रैक्टर हैं। ये ट्रैक्टर 35 HP 35 हॉर्स पावर का है जी। इसमें 13 के टायर आते हैं और इसमें डुअल डायफ्राम क्लच आती है। जो जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी जो रहती है आर्मी वाली जो गाड़ी रहती है वो डुअल डायफ्राम क्लच के साथ आती है। 5 गियर में आता है, 4+1 गियर में। तो आप 35 HP मेन होलेज के लिए ट्रैक्टर है। जैसे कि आप होलेज का कोई भारी भरकम काम करते हैं तो आप इस ट्रैक्टर को रिकमेंड कर सकते हैं। अभी जो इसका प्राइस जो चल रहा है ट्रैक्टर का, अभी हरियाणा में 4,99,999 है। अभी स्कीम पे ट्रैक्टर हरियाणा में अवेलेबल है। ये इसकी जो कॉस्ट है वो है 12 लाख रुपी। अगर एफपीओ की देखो, हर स्टेट में अलग अलग सब्सिडी होती है। अगर एफपीओ की सब्सिडी हरियाणा में हम बात करें तो उसमें 80% की सब्सिडी किसान को मिलती है सोसाइटी में, राइट। और उसका जो एफपीओ बनाने का जो चार्ज होता है दैट इज अराउंड 40,000, ठीक है। और उसमें 5, 7, 9 और 11 कस्टमर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। अब दूसरे केस में होता है कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी, इंडिविजुअल आदमी क्लेम करता है सब्सिडी को। उसको जब क्लेम करता है तो 50% के अराउंड उसको सब्सिडी मिलती है जी। तो ये सिर्फ हरियाणा राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश में भी होगा? मैम ये यूपी के लिए भी है, बट यूपी के लिए एक फिक्स है। अभी तक उस पर वहाँ पर उन्होंने फिक्स ये नहीं किया एक तरह से कि भाई हमें राइड ऑन पे देनी है या फिर वॉक बिहाइंड पे देनी है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यूपी में भी 2.5 लाख की सब्सिडी है। इस अवसर पर भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान ने कहा कि आने वाले 10 सालों में भारत की खेती में तेजी से बदलाव आने वाला है, जो कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल खेती से संभव हो पाएगा। बहुत जल्द भारत की खेती की तस्वीर बदलने वाली है। इस अवसर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कई राज्यों से FPO में आए बड़े स्तर पर किसानों ने शिरकत की है।
तो देखा आपने, किसानों के लिए यहाँ पर नई टेक्निक है, डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। भारतीय कृषि खाद्य परिषद के चेयरमैन एमजे खान का कहना है, जैसे जैसे क्लाइमेट बदल रहा है, जैसे जैसे पर्यावरण बदल रहा है, हमारी खेती को भी उसी तरीके से तकनीकी संसाधनों के साथ बदलाव लाना बेहद जरूरी है। इसकी कड़ी में यहाँ पर एक से एक बढ़कर स्टार्टअप्स और एफपीओस को प्रमोट किया जा रहा है और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शिरकत की है और राज्य ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी यही माना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा एफपीओ भारत में विकसित किए जाएंगे, भारत की कृषि का विस्तार बड़ा होता जाएगा और जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और कृषि के बीच में जो एक दूरी है वो मिट जाएगी। किसानों को एक बाजार भी मिलेगा और किसानों को उत्पादन करने की क्षमता में बढ़ावा भी मिलेगा। तो यही एक प्रयास है भारत सरकार का, जो खेती को आगे 10 साल के एक नई खेती, एक डिजिटल खेती को विकसित करने के लिए किए जा रहे हैं।